दोस्तों मैं फराज मलिक। आइए आज 2 मई की बात कर लेते हैं। क्या 2 मई को अपने देश के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाने वाले हैं? आखिर ये 2 मई को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई 2 मई को क्या लॉकडाउन लग रहा है, और आम लोगों में भी सुना जा रहा है कि 2 मई के बाद लॉकडाउन लग जाएगा। आखिर ये बात क्यों चल रही है और ये कहाँ से आई? देखिए, अभी सरकार की तरफ से कोई ऑथेंटिक खबर सामने नहीं आई है कि देश के अंदर लॉकडाउन लगेगा। ये चर्चाएं इसलिए ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि देश के अंदर जो चुनाव हुआ था, पश्चिम बंगाल, असम या फिर उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव, इन सारे चुनाव के नतीजे जो हैं, वोटों की गिनती 2 मई को होना है। तो इसीलिए लोगों के बीच एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि 2 मई को वोटों की गिनती हो जाएगी, उसके बाद सरकार लॉकडाउन लगा देगी। देखिए, अभी तक ऑथेंटिक खबर ऑफिशियली कोई सामने नहीं आई है। हो सकता है कि सरकार लगा दे लॉकडाउन, लेकिन जब तक मेरे पास कोई खबर नहीं आएगी तब तक इस बात से मैं साफ इनकार करता हूं कि लॉकडाउन को लेकर अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। हो सकता है कि लग जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लगेगा, हो सकता है, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ बातें कही हैं लॉकडाउन को लेकर, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रपोजल जारी किया है और यह कहा है कि जिन राज्यों में, जिन जिलों में, जिन शहरों में कोरोना संक्रमण की दर 15% से ज्यादा हो, वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए। एक प्रपोजल रखा है और सिफारिश की है इस बात की। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इन राज्यों में अगर संक्रमण की दर कम नहीं होती है तो लॉकडाउन लगा दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने इस प्रपोजल में कहा है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर फुल लॉकडाउन लगाया जाएगा 150 जिलों में जहां पर संक्रमण की दर ज्यादा है। तो ये 2 मई की बात एकदम गलत है। हो सकता है कि लग जाए, लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। अफवाहों से बचने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। खबर बिहार से आ रही है, हो सकता है कि बिहार के अंदर भी आज या कल तक लॉकडाउन पर कोई फैसला ले ले नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार जो है, जिसमें बीजेपी भी है और वीआईपी पार्टी भी, वो सारे लोग लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हैं। लेकिन एक पार्टी जो एनडीए के इस गठबंधन में है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इसके जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कुछ शर्तें रखी है नीतीश कुमार के सामने कि अगर आप इन शर्तों को मानते हैं तो लॉकडाउन लगा लें, वरना लॉकडाउन ना लगाएं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं लॉकडाउन का तभी समर्थन करूंगा जब 3 महीने तक सबका बिजली और पानी बिल माफ किया जाए, साथ ही किराएदारों का किराया, बैंक लोन की ईएमआई और कॉलेजों की फीस माफ की जाए। किसी को शौक नहीं होता जान जोखिम में डालकर बाहर जाना, रोटी और कर्ज जो ना कराए। ये बात एसी वाले लोग नहीं समझेंगे। बिल्कुल सही बात भी कही है। वैसे गरीब इंसान को कोई शौक तो नहीं होता है वो घर से बाहर जाए। उन्होंने कहा कि एसी वाले लोग ये बातें नहीं समझ पाएंगे। तो हो सकता है कि बिहार के अंदर कुछ बड़े फैसले आजकल में ले लिए जाएं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की खबरें सामने आ रही हैं। 15 मई तक वहां पर भी लॉकडाउन अभी जो चल रहा है इसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार को यह नसीहत दी है कि भाई ऑक्सीजन की कमी है आपके प्रदेश में, बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिसको देखते हुए कोई कड़े कदम उठाएं और लॉकडाउन लगाने का फैसला करें। एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। आपको याद होगा इससे पहले भी 5 शहरों में दिया था, लेकिन योगी सरकार ने साफ कह दिया कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो हो सकता है कि भाई अब 2 मई के बाद चुनाव हो, चुनाव का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद कोई फैसला ले लें सरकारें। वैसे ये जो बातें चल रही हैं, जो लोगों के दिल में बहम है, तो हो सकता है कि सरकार इस पर कोई फैसला ले ले। फिलहाल अभी तक कोई खबर नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपके सामने लेकर सबसे पहले हाजिर हो जाऊंगा। उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबा दें, अफवाहों से दूर रहें।